अपने शरीर में कमल बने हैं, ये जो मैंने बताया अभी आपको, और इनमें इन सभी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीय, और गणेश जी का, और इस माया का, और यहाँ इस काल का, ये हम यहाँ पर ऋणी हैं। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है और इस पर हम सवार हैं। अब जैसे हम किसी मोटर गाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी में 100 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपये, 100, 20 रुपये, 50 रुपये तुरंत मांग लेते हैं, और हमने इसके ऊपर सवारी करते हैं कितने युग हो गए, गिनती नहीं। इसका किराया देना है। यहाँ सूर्य क्या प्रकाश पा रहे हैं, जल प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से सेब संतरे का जो अन्न आहार कर रहे हैं, ये सब टैक्स हमारे ऊपर है। ये सुविधा हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एक होटल में रहा करें। हम इस होटल में रह रहे हैं और इसका हमने किराया देना है। उसके लिए एक मंत्र है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें मुक्त कर देंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इन चैनलों, इन सब कमलों के अंदर से, इस शरीर में चैनल है हमारे अंदर, तो ये सब हमारे को पार कर देंगे। जाइए, आपका कर्ज मुक्त है। गरीबदास जी कहते हैं, तीनों देवा शरीर में बसे। तीनों देवा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा दिल में बसे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और सुन सतगुरु उपदेश। ये अनादरणीय नहीं है, आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजा क्या होती है? जैसे हमने कोई पौधा लगाना है, गीता जी के अभी आपको दिखाऊंगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखाएं वाला। और ये 3 गुणों की शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जो अभी आपने देवी भागवत महापुराण में देखा था कि ये तीनों, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तम गुण शिव जी है। ये तीनों गुणों रूपी शाखाएं विषय विकारों की, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यानी अर्थात इन्हीं के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश किया गया है। ये ऊपर और नीचे इन तीनों लोकों में व्यवस्थित है, यानी अच्छी तरह स्थित है, और ये जीव को कर्मों में बांधने की मूल कारण है। ये गीता जी में आपको पता लगेगा। अब यहाँ ये वृक्ष देखिए, कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव कबीर परमेश्वर कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊपर को जड़ ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, जो 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 में कहा कि वास्तव में विनाशी परमात्मा तो वो और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अर्थात जड़ से खुराक चलती है। ये देखिएगा, ये ऊपर जड़ है, ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम कबीर देव ये हैं, और जो ये पृथ्वी से ऊपर नजर आता है ये अक्षर पुरुष। गीता जी के 15वें अध्याय में आप देखोगे 2 भगवान है, क्षर और अक्षर है, 2 पुरुष। ये अक्षर पुरुष, आगे देखो वो क्षर पुरुष, वो परब्रह्म है तना, और ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये एक डार है, ये ज्योति निरंजन भी कहलाता है। ये ब्रह्मा विष्णु 3 शाखा है, त्रिदेवा शाखा है, और ये पात्र रूप संसार। अब क्या देखा आपने, और यही सोच करके आपने सारी गीता को समझना है, और इस पूरे ज्ञान को जो दास बता रहा है इसको ऐसे ही जानना होगा। तब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये दास सबकी निंदा कर रहा है या किसी को छोटा या बड़ा बता रहा है, बिल्कुल नहीं। इतनी औकात इस दास की कहाँ है कि मैं किसी को छोटा बता दूं, क्योंकि हम सबसे निम्न हैं।
यदि हमने कोई पौधा बीजना है तो उसकी पूजा किस चीज की करेंगे? पूजा करेंगे जड़ की। पूजा वही होती है जिससे पूरा आधारित हो जाए, उसी की पानी डालेंगे, उसमें खाद डालेंगे, एक गड्ढा बनावेंगे और फिर उम्मीद करेंगे टहनियों से फल लगेंगे, टहनियों के। यदि हम जड़ की पूजा नहीं करेंगे तो टहनियों को फल नहीं लगेंगे। इसलिए हम भक्तिहीन होकर, सद्भक्ति युक्त ना होकर के राक्षस स्वभाव के बन जाते हैं। ऐसा गीता जी का 7वां अध्याय प्रमाण देगा। अब ये टहनी अनादरणीय नहीं है लेकिन पूजनीय नहीं है। इस बात को जब समझ गए तो किसी के भी हृदय में इतना भी नहीं आएगा कि ये दास किसी की निंदा कर रहा है। नहीं, मेरी मजबूरी बन गई है सत्य ज्ञान कहने की। अब प्रसंग चल रहा है, जैसे पति भर्ता पूजा तो अपने पति की करती है और सत्कार सभी का करती है, रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, देवर और जेठ का, देवरानी और जेठानी का, ननंद का, सास और ससुर का, क्योंकि उनका जो सत्कार जितना है उतना ही करती है, लेकिन पूजा नहीं कर सकती। उनकी पूजा अपने पति की करेगी। ऐसे ही हमने अपने मूल मालिक कबीर परमेश्वर को एज ए पति, यानी हस्बैंड, पति माने हस्बैंड, मालिक, भगवान, कुलपति, सबका मालिक मान के और उन्हीं की पूजा और फिर इन सब का सत्कार करना है। ये हमारे सहयोगी बनेंगे। फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों का फल लगेंगे और ये फिर हमारे कर्म आधार पर हमें सब कुछ देंगे, सुविधा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, क्योंकि ये कर्म से कम या ज्यादा नहीं कर सकते।